नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन फैमिली में। मित्रों, आज हम कक्षा 3 की चैप्टर नंबर 7 और 8 की चर्चा करने वाले हैं। 7 और 8 के जो भी टॉपिक था उनसे रिलेटेड जो भी थ्योरीज बनना था उनको हम पिछले वीडियो में करवा चुके हैं और उनसे रिलेटेड आज हम अभ्यास प्रश्न लेके आए हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि इन अभ्यास प्रश्न में पूछे गए प्रश्नों का भी कलेक्शन है और जो पूछे जाने की संभावना है, जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावना है, हर क्वेश्चन को एकत्रित करने की कोशिश किए हैं। तो मित्रों, जो भी मित्र इनसे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप उनको देख लेते हैं एक बार तो आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए, आप एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और ये देखिए कि आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। हर क्वेश्चन का जवाब आप अपने तरफ से जवाब दीजिए और देखिए कि आप कितना क्वेश्चन का जवाब दे पाए हैं। चलिए, सुंदर सा प्रश्नों के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आप ये सोचिए कि आप अपने बातों को दूसरे तक कैसे रख सकते हैं, कैसे व्यक्त कर सकते हैं, कैसे पहुंचा सकते हैं, किन किन माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो कहता है ऑप्शन नंबर ए कि आप लिखित रूप में पहुंचा सकते हैं। तो यस, हम अपनी बातों को लिखित रूप में पहुंचा सकते हैं। बी नंबर देखिए, कहता है मौखिक रूप में पहुंचा सकते हैं। मौखिक रूप में भी पहुंचा सकते हैं। सी नंबर कहता है सांकेतिक रूप में पहुंचा सकते हैं। संकेत के माध्यम से भी पहुंचाते हैं। क्यों? आप जैसे किसी किसी को इशारा में ही देते हैं बाय बाय, या किसी को जैसे जाने की अनुमति देना हो तो उनको हम अपने सर हिला के भी कह देते हैं। जैसे बड़े बालकों के लिए अधिकतर सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी में हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी तीनों सही है। इसलिए कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए, ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड कहता है मनुष्य की बोली का नकल करता है। पिछले वीडियो में हम बहुत ही अच्छा से इनके बारे में बताए हैं कि कौन मनुष्य की बोली का नकल करता है। आप लोगों को पता होना चाहिए। मनुष्य की बोली का नकल करता है कबूतर को कभी देखे हैं? नहीं देखे हैं। छांट दीजिए इसको। जब बी छट गया तो सी नंबर में देखिए ए और बी दोनों छट जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये दोनों तो होगा नहीं। आप मैना और तोता में फर्क कीजिए कि मैना को कभी देखे हैं मनुष्य की बोली का नकल करते हुए? तो ये नहीं। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कौन करता है? तोता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इन प्रश्नों का जवाब आप अपने स्तर से भी दीजिए, जिससे आपको पता चले कि आप कितना आंसर सही कर पाए हैं। चलिए, तोता की अधिकतम आयु होती है। दीजिए आप अपना आंसर अपने अनुसार। तोता की अधिकतम आयु कितनी होती है? 30 से 45 होती है, या 60 से 75 होती है, या 20 से 40 होती है, या 90 से 95 वर्ष होती है? तो आपको ये भी बताया है कि अधिकतम आयु तोते की कितनी होती है। तो 90 से 95 कितना होता है? 90 से 95 के बीच में होता है तोते की अधिकतम आयु। अगर आपको न्यूनतम पूछे तो आप 20 से 30 कह सकते हैं। कितना? 20 से 30। न्यूनतम पूछे तो 20 से 30 कहिएगा, अधिकतम पूछे तो 90 से 95। अब देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि नीता अपनी नानी के पास गई। उन्होंने वहां एक पक्षी देखी जिनके रंग हरा था, चोंच नुकीला एवं लाल था। उसे मिर्ची खाना बहुत पसंद था। वह मनुष्य की तरह आवाज निकालता था। क्या क्या कहा कि रंग हरा, चोंच नुकीला, मिर्ची खाना बहुत पसंद था, मनुष्य की बोली का नकल कौन करता है? तो तोता। आप इस अनुसार आंसर में टिक लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है कबूतर, बी कहता है कोयल, सी कहता है तोता। उपयुक्त सभी कौन सा हो जाएगा? तोता। इन सारे लक्षणों वाला कौन सा है? तोता। तोता में ही इन सभी ये सभी लक्षण पाए जाते हैं। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छा लगता होगा। इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, आगे देखिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगला कहता है उल्लू एक प्राणी है, मांसाहारी, शाकाहारी, केवल बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उल्लू कैसा प्राणी है? आंसर जरूर दीजिएगा। मांसाहारी है, या शाकाहारी है, या केवल बी है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को, छोटे छोटे जीवों को क्या करता है? खा जाता है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। कौन सा? उल्लू। उल्लू छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है, इसलिए कह सकते हैं ये क्या है? मांसाहारी प्राणी है। उल्लू क्या है? मांसाहारी प्राणी है। और भी रोचक तथ्य देखिए,
और भी रोचक तथ्य से क्वेश्चन उठाने की कोशिश किए उल्लू के बारे में कि उल्लू के बारे में सही कथन चुनिए। इसे रात के अपेक्षा दिन में ज़्यादा दिखता है। देखिए, रात की अपेक्षा दिन में ज़्यादा दिखता है नहीं, उल्लू को रात में कम और दिन में ज़्यादा दिखता है। ऐसा इन प्रश्नों को इन ऑप्शन नंबर ए का कहना है कि इसे रात की अपेक्षा मतलब रात में कम दिखता है और दिन में ज़्यादा दिखता है। ऐसा तो है नहीं, ये ऑप्शन नंबर एक गलत है। सेकंड कहता है यह अपना गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। यस, अपने गर्दन को बहुत ही पीछे तक घुमा लेता है, लगभग 270 डिग्री तक अपने गर्दन को पीछे घुमा सकता है। थर्ड नंबर कहता है यह दिन को सोता है एवं रात को जागता है। ऐसा माना जाता है कि उल्लू दिन को अधिकतर सोता है और रात को जागता है, क्योंकि आप दिन में उल्लू को कहीं भी आपको नहीं दिखता होगा, आपका उल्लू नज़र नहीं आता होगा कहीं। 4 नंबर का आता है इसे दिन की अपेक्षा रात में ज़्यादा दिखता है। दिन की अपेक्षा रात में ज़्यादा दिखता है, ये तो सही ऑप्शन है। तो कौन सा हो जाएगा? और 2, 3, 4 आप ढूंढिए कि 2, 3, 4 किस में है। 2, 3, 4 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो इस अनुसार कह सकते हैं कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मित्रों, इन सभी विशेषताओं को आप अच्छी तरीक़ा से कॉपी में नोट कीजिएगा और उनको 2 बार 4 बार पढ़िएगा। अगर आप इन सभी विशेषताओं को 2 बार 4 बार पढ़ लेते हैं, आपको आपके जहन में घुस जाएगा। तब इन प्रश्नों को आप अभ्यास प्रश्नों को भी बार बार इन वीडियो को देखते रहिए, अपने अनुसार आप आंसर देते रहिए। इन सभी विशेषताओं को कॉपी में नोट करके बार बार देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन विशेषताओं से क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है और पूछने की संभावना भी है। तो चलिए आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में कि पंख के बारे में सही कथन चुनिए। देखिए, पंख की विशेषता जानना है कि पंख पक्षियों को उड़ने में मदद करता है। यस, पंख क्या करता है? पक्षियों को उड़ने में मदद करता है। पंख पक्षी के शरीर को गर्म रखता है। यस, पक्षी के शरीर को पंख क्या करता है? गर्म भी रखता है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर, और सी कह रहा है केवल ए। केवल ए होगा नहीं, क्योंकि दोनों ऑप्शन हमको सही लग रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, क्योंकि पक्षी पंख को, उसके पंख जो होता है पक्षी को सहारा करता है, किस में? उड़ने में भी करता है और गर्म रखने में भी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप सभी विशेषताओं को पिछली वीडियो से नोट कर सकते हैं, उनको बार बार देखिएगा। चलिए, कहता है हरे हरे है मेरे रंग। देखिए, पहेलियों से कैसे क्वेश्चन उठने की संभावना है, कैसे कैसे क्वेश्चन उठती है, कैसे डायरेक्ट डाल दिया जाता है पहेलियों से क्वेश्चन। कहता है हरे हरे है मेरे रंग, लाल है मेरे चोंच का रंग, हरी मिर्च मैं खाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ? बोलो मैं क्या कहलाता हूँ? अब देखिए, हरे हरे रंग के कौन होते हैं? उनका चोंच का रंग लाल किसका होता है? और हरा मिर्च कौन खाता है? कोयल होगा, तोता होगा, या कठफोड़वा होगा, या दर्जन चिड़िया होगा? हरे हरे रंग किसका होता है? बताए थे किसका? तोता का। उनके चोंच का रंग क्या होता है? लाल होता है। मिर्च उसको खाना बहुत ही पसंद है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कोयल का रंग हरा होता नहीं है, कठफोड़वा का रंग हरा होता नहीं है, दर्जन चिड़िया, ये तो दर्जन चिड़िया अलग ही होती है, ये पत्तों को सिलाई करती है, उनकी चोंच बहुत लंबी होती है, नुकीली होती है। तो इनसे ऑप्शन से ये भी छांट सकते हैं हम। कठफोड़वा का भी चोंच बहुत लंबा होता है, नुकीला तो होता है पर बहुत लंबा होता है। ये सारी विशेषताएं किसकी है? तो कोई ये तोते की है। तो ऑप्शन नंबर हम थर्ड कर सकते हैं। कौन सा? थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी पहेली है। कहता है सिर पर मेरे ताज है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। राष्ट्रीय पक्षी कौन कहलाता है? मोर। सुंदर नाच कौन दिखाता है? मोर। इस अनुसार हम लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10 नंबर का था चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, डॉट डॉट चिड़िया मैं कहलाऊं। तो ये सारी विशेषता हम पहले अगले चैप्टर क्लास 4 और 5 में इनसे रिलेटेड बहुत सारी बातें बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। इनसे रिलेटेड हर चिड़िया के बारे में 10, 5, 10, 5, 15, 10, 5, 15, 12 ऐसे ऐसे पॉइंट लिखवाएंगे, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। तब तक आप इन पहेलियों को समझने की कोशिश करें कि चोंच है मेरी बड़ी निराली, बड़ी निराली चोंच होती है, सुई हो जैसे सिलने वाली, अर्थात सुई की तरह होती है, बहुत ही पतली नुकीली होती है, ये पत्तों को सिल सिल करके घोंसला बनाती है और उन घोंसले में रहती है। तो ये सारी विशेषताएं दर्जन चिड़िया की है। जैसे इसकी नाम है वैसे इसका काम भी है।
कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, 11 के बारे में आप देखिए, और कहता है मरे जानवर, यहाँ मरे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मरे जानवर। क्वेश्चन नंबर 11 को आप देखिए ठीक से, मरे जानवर के बारे में दिया गया है कि मरे जानवर को मैं खाकर, क्या कहता है, मरे जानवर को मैं खाकर जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे आसमान में मैं उड़ता डॉट डॉट मैं कहलाता हूँ। आप अनुमान लगाइए कौन कौन उड़ता है, गिद्ध भी उड़ता है ऊंचे आसमान में, बाज भी उड़ता है ऊंचे आसमान में, कौन होगा, इनका आंसर आप जरूर दीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में। देखता हूँ कि इनका आंसर आप कौन कौन दे पाते हैं, कौन कौन इन उत्तरों को समझ पाते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इनका आंसर हम अगले वीडियो में बताएंगे, देखते हैं तब तक कौन कौन इनका आंसर दे पाते हैं, क्योंकि इनसे कुछ कुछ तो लेवल है, जबकि टॉपिक वही है, पहली वही है। आप ज़रूर इनसे रिलेटेड अपना दिमाग लगा के दीजिए, कौन कौन सा मरे जानवर को कौन खाता है, गिद्ध खाता है या बाज खाता है, उड़ता है, आसमान में उड़ता है, ऊंचे आसमान में उड़ जाता है, कबूतर है। आप ज़रूर इसका आंसर दें, हम इंतज़ार करेंगे कमेंट बॉक्स का। ऑप्शन नंबर 12 देखिए, कहता है पेड़ के तने में छेद बनाऊं उसमें छिपे कीड़े खाऊं। आंसर दीजिए आप अपने स्तर से। कहता है पेड़ के तने में छेद बनाऊं उसमें छिपे कीड़े खाऊं, टुक टुक करता जाता हूँ डॉट डॉट पक्षी मैं कहलाता हूँ। कौन टुक टुक करके जाता है और पेड़ में छेद करता है, उसमें छिपे कीड़ों को खाता है। ऑप्शन नंबर 1 है गिलहरी। नहीं, गिलहरी तो ऐसा नहीं करता है, ऊपर पेड़ में छेद उद नहीं करता है, कीड़ों को नहीं खाता है। अगला है कलचीरी, ये संभव हो सकता है। आगे देखिए, आगे भी है पॉइंट। अगला कहता है इंडियन रोबिन। डी नंबर कहता है कठफोड़वा। अब देखिए जैसा नाम है वैसा इसका काम भी है, कठफोड़वा यही है जो टुक 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 करके पेड़ में क्या करता है, छेद कर देता है और उसमें छिपे कीड़ों को खा जाता है, उसी में अपना घोंसला बना लेता है, रह भी जा सकता है। चलिए तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। देखिए सीटेट 2014 में पूछा गया सितंबर में कि अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। आपको इनसे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। कौन, मैना, कौवा, उल्लू या कोयल। आशा करता हूँ इनका आंसर आप ज़रूर सही दे पाए होंगे। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए इनका आंसर आप दे दिए होंगे। 13 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड नंबर उल्लू। उल्लू की ये विशेषताएँ हैं कि अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, लगभग कितना 270 डिग्री तक घुमा सकता है। आप देखिए जो भी आप टॉपिक पढ़े थे उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। आप सीटेट का कोई भी क्वेश्चन बैंक उल्टा लीजिए और उनमें देखिएगा सितंबर 2014 में पूछा गया है ये। बहुत सारे दोस्त क्लास थर्ड की बुक को नकार देते हैं, लेकिन देखिए कैसे कैसे प्रश्न क्लास थर्ड से ही बना है। कहता है रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को, ये देखिए सीटेट जुलाई में पूछा गया है 2013 में। कहता है रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को देखता है, देखिए केवल लाल रंग में देख सकते हैं, हरे रंग में देख सकते हैं, केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं। तो रात में जागने वाले जो भी जानवर होते हैं, खास करके उल्लू, वो हर चीज़ को केवल काली और सफ़ेद रंग में ही देख पाता है। किसमें, काला और सफ़ेद रंग में ही देख पाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, केवल काली और सफ़ेद रंग में ही देख पाता है। देखिए ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। आप ये कोशिश कीजिए कि जितना भी प्रैक्टिस करवाएं उन क्वेश्चनों को आप कॉपी में नोट कर लें। नहीं भी नोट करते हैं तो उनको 2 बार 4 बार ज़रूर देखें। और इनसे पहले जो हम वीडियो अपलोड किए हैं उसमें इन सभी प्रश्नों से रिलेटेड थ्योरी है, उनको तो ज़रूर आप नोट्स कर लीजिए अपने कॉपी में और नोट्स बनाते चलिए। उनको 2 बार 4 बार उल्टाते रहिए, पढ़ते रहिए, समझ समझ के। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2 बार 4 बार उल्टा के पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं, तो आपको
कोई भी क्वेश्चन शायद ही छूटेगा। आप ज़रूर, अभी बहुत ही कम प्रश्न पूछे जा चुके हैं, क्लास थर्ड से बहुत ही प्रश्न कम उठते हैं, 2 या 3, 2-3, 1-2-3 प्रश्न उठने की संभावना रहती है, कभी 1, कभी 3, कभी 2 ऐसे प्रश्न उठा लेते हैं। तो जितना प्रश्न उठाया गया है, जिस जिस चैप्टर से रिलेटेड जितना प्रश्न बनने की संभावना है, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक प्रश्न दें। तो जो भी प्रश्न पीछे पूछा गया है, हम उनको कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक प्रश्नों को कलेक्शन करने की कोशिश करें और बेहतर से बेहतर नोट्स आप लोगों को दें। आप लोग ये लाल बटन देखते हैं, क्या लिखा है? प्लीज़ सब्सक्राइब मी। अच्छा लगा होगा वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तब ना आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। जो भी पुराने मित्र हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, जो नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपके पास नया नया वीडियो जो हम डालेंगे ना, उनका नोटिफिकेशन जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, क्योंकि पिछले हम जितने भी वीडियो करवा चुके हैं, आगे करवाएंगे। ये क्लास थर्ड से ही रिलेटेड अभी चल रहा है। इतना अच्छा से इनका सीरीज चल रहा है कि जो भी टॉपिक करवाते हैं, टॉपिक से रिलेटेड हम प्रश्न भी करवा देते हैं। इससे क्या होता है, आपका टॉपिक अच्छी तरीक़ा से आपको समझ में आ जाता है और क्लियर हो जाता है। आप जो भी पिछले वीडियो है वो भी ज़रूर देखें, टॉपिक को ज़रूर करें, क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड हम प्रश्न करवा देते हैं। उन टॉपिकों को आप देख लेंगे, तब जो प्रश्न करेंगे आपको अच्छी तरीक़ा से क्लियर हो जाएगा। ऐसा किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा कि जो भी टॉपिक है उनसे रिलेटेड फिर अभ्यास प्रश्न, फिर नया टॉपिक, फिर उनसे रिलेटेड अभ्यास प्रश्न। कोई टॉपिक डाल देता है, कोई 10 सेट लेके आ जाता है, कोई 4 प्रश्न लेके आ जाता है, कोई 30 प्रश्न लेके आ जाता है, कोई 10 प्रश्न लेके आ जाता है। उसमें आपकी टॉपिक क्लियर नहीं होता है। हम कोशिश किए हैं कि जड़ से उठा के पूरे ऊपर तक लेके जाएं, नीचे से 0 लेवल से लेके हीरो लेवल तक आपको ले जाए। और जो भी प्रश्न बने, जो भी टॉपिक उठने की संभावना हो, हम हर टॉपिक को करवाएं और हर प्रश्न को करवा दें। अगर हम ये वादा करते हैं, अगर आप इन सारी वीडियो की सीरीज़ को अगर देख लेते हैं तो शायद ही आपको ये कम से कम 30 से 35 सीरीज़ होगा।